चल रहा है। राजा के परिजन आपके पास आए थे, क्या वजह थी आने की? भाई राजा के परिवार, उनका जो परिवार का जो है अभिषेक नामक बालक आया था। देश के बहुचर्चित राजा सोनम हनीमून कांड में दोनों का पता लगाने के लिए अनुष्ठान करने वाले चिंतामण रोड स्थित स्थानीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत डॉक्टर रामेश्वर दास ने बताया कि राजा और सोनम के लापता होने के बाद पूरा परिवार परेशान था। हम गुम हुए लोगों का पता लगाने के लिए क्रिया करते हैं। इसके लिए लापता व्यक्ति का फोटो और उसका एक कपड़ा लगता है। 28 मई को राजा के परिवार से अभिषेक नामक युवक राजा और सोनम का फोटो और राजा के कपड़े लेकर आश्रम आया और पूरा घटनाक्रम बताया। इसके बाद मैंने राजा और सोनम को खोजने के लिए तंत्र अनुष्ठान शुरू किया था, जिसमें राजा के कपड़े और एक मंत्र लिखी पर्ची को गोबर में लपेट कर गाड़ दिया गया था। इसके बाद में मैंने परिवार को बता दिया था कि अगले 5 दिनों के लिए अंदर खबर मिल जाएगी क्या हुआ है, और ऐसा ही मेरे द्वारा अनुष्ठान करने के 5 दिन के अंदर यानी 2 जून को राजा की खबर उसके परिवार को मिल गई थी। अब राजा की लाश मिलने के बाद सोनम भी आ गई है। उनके कपड़े और फोटो किसी के हाथ नहीं लगे, इसलिए उन्हें शिप्रा में प्रभावित कर दिया गया है। चल रहा है। राजा के परिजन आपके पास आए थे, क्या वजह थी आने की? भाई राजा के परिवार, उनका जो परिवार का जो है अभिषेक नामक बालक आया था। उसको कहीं पता लगा कि भाई मेरे भाई और भाभी चली गई, उनका कोई पता नहीं लग रहा है। तो किसी ने बताया होगा, हमारे बारे में जानकारी दी होगी, तो उसका फ़ोन आया था। तो हमने उसको बताया कि भाई उनका कोई कपड़ा हो और फोटो लेके आ जाओ, तो हम आपको ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि वो मिल जाएंगे। तो वो यहाँ पर 28 तारीख को मेरे पास आए थे, सब सामान लेके, उसके फ़ोटो, उसका वस्त्र और जो भी हमें क्रिया करनी वो करके उसको वो सामान दे दिया कि इसको गाय के गोबर से लीप के उसके ऊपर आधा कुंटल करीब वजन रखना और सुबह शाम इसकी अगरबत्ती लगाना, तो वो बहुत जल्दी व्यक्ति आ जाएगा। अगर व्यक्ति कहीं भी है तो उसकी बुद्धि ऐसी हो जाएगी कि वो अपने घर पे अपने आप आने लगे, वो आ जाएगा। और अगर उसकी कोई दुर्घटना में मृत्यु हो जाती तो उसकी सूचना मिल जाएगी। तो ये 28 तारीख को हमने किया था, तो 2 तारीख को उसको इसकी सूचना मिल गई कि उनका जो है दुर्घटना ही उसको कहना चाहिए या मर्डर हो गया। तो वो उनकी सूचना आने के बाद में फिर ये जो सामान दिया था वो वापस हमारे को दे गए, बुलवाया था। क्योंकि वो सामान अगर उनके घर में रहे, अगर उसे पत्थर से निकाल लेते हैं तो कहीं भी किसी को नुकसान हो सकता है। तो उसको हमने कल जो है उनका फोटो और वो वस्त्र और सब ये गऊ घाट के ऊपर शिप्रा जी में प्रवाहित कर दिया। तो ये जो तांत्रिक विद्या है, इससे जो भी कोई आदमी बाहर अगर चला जाता है तो उसका बहुत जल्दी सूचना मिल जाती है। और 5 दिन में अगर उसकी सूचना नहीं मिलती है तो उसके ऊपर हम थोड़ा 25 किलो और वजन बढ़ाते हैं। और अगर 5 दिन में फिर भी नहीं आए तो 1 कुंटल तक वजन करते हैं। जब 1 कुंटल वजन किया तो वो कहीं से भी आदमी आ जाएगा। 21 दिन के अंदर अंदर या तो उसकी सूचना आ जाएगी या वो स्वयं आ जाएगा। तो ये कार्य हमने किया तो उसका ये काम हो गया। अब उसके भाग्य में जो लिखा है, जिस तरह की घटना घटी वो जाने। लेकिन हम साधु समाज का जो जनहित में जो कार्य करने का होता है वो हम करते हैं, और ये कई समय से करते आ रहे हैं। यहाँ आश्रम गऊ घाट के ऊपर है, यहाँ पर जो है। ऐसे हादसों पे क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार का हादसा हुआ है ये पूरा? नहीं, देखो ये हादसा हुआ, ये मूर्खता जैसा कार्य हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे अगर किसी महिला को साथ में नहीं रहना शादी में तो मना कर देना चाहिए। अपना जीवन खराब करा, दूसरे का भी करा, एक हत्या का भी पाप लगा, परिवार भी कितने 5-6 परिवार प्रभावित हुए हैं। तो ये महिलाओं को सोचना चाहिए। अरे भाई आपकी इच्छा नहीं है तो जहाँ इच्छा हुआ शादी करो है। पर इस तरह की घटना को अंजाम देना अच्छी बात नहीं है। समाज के लिए भी एक जो अभिशाप है, ऐसा नहीं होना चाहिए।